नमस्कार दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है और जितने भी लोग इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जैसे एलपी में 5696 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के 9000 पदों पर अप्लाई होना है। और देखा जा रहा है कि ग्रुप डी आईटीआई को लेकर टेक्नीशियन में जिस तरह से ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी है, उसमें आईटीआई को लेकर कितना परीक्षा होने वाला है, इसको लेकर छात्र के मन में बराबर सवाल आते रह रहा है। तो सारा जो वीडियो है आईटीआई से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, कितना एग्जाम होगा, टेक्नीशियन से रिलेटेड है। और इस पूरे मामला पर बात करने के लिए, चूंकि सर का 22 सालों का अनुभव है और 22 सालों से प्लेटफॉर्म जो था, कहीं ना कहीं रेलवे के छात्रों के लिए स्पेशलिस्ट जाना जाता था कि प्लेटफॉर्म है तो रेलवे के चलिए, रेलवे है तो प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से रेलवे के छात्रों पर सर ने काम किया है और नवीन सर से अच्छा हमको नहीं लगता है कि कोई जानकारी देगा इस पर। तो नवीन सर से बात करेंगे क्या कुछ होने वाला है, ग्रुप डी को लेकर क्या होगा, टेक्नीशियन को लेकर क्या होगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी वैकेंसी की उम्मीद थी, लेकिन काफी कम संख्या में वैकेंसी आई सर। क्या कुछ बोलिएगा टेक्नीशियन वैकेंसी को लेकर, जिस तरह से ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो परीक्षा होगा, क्या कुछ होने वाला है सर? सबसे पहले तो एक बात हम कहना चाहते हैं कि एएलपी की जो अभी फॉर्म भराई है तो 19,26,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। अच्छा। जबकि पिछली बार 2018 में 48 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा गिरावट संख्या में ये बहुत बातें, मतलब 50% भी नहीं है सर, बहुत चीजों का संकेत देती है। संकेत अब जबकि एएलपी में ये इसमें आईटीआई वाले बच्चे भी हैं, डिप्लोमा और बीटेक सब हैं, तब जाकर के मात्र 19,26,000 पहुंचा है। हालांकि वैकेंसी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हुआ, अलग बात है, लेकिन अभी आपको ये मानना होगा कि 35 से 40 लाख आईटीआई किए हुए बच्चे हैं। 35 से 40 लाख, जो इस बीच में 6 साल में इस उम्मीद में कि 50,000 प्लस तो कम से कम वैकेंसी आएगी, कम से कम 20 से 25 लाख विद्यार्थी इस बीच में जुड़े हैं, आईटीआई किए हैं। जैसे भी हुआ, कितना भी अपना कष्ट में रहे, गार्जियन कष्ट में रहा, एक उम्मीद छोटा सा कि इतनी संख्या में एक सीट अपना निर्धारित हो सकता है, पक्का हो सकता है, इस उम्मीद पे वो आईटीआई किए। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि समझिए कि गहना गिरवी रख करके क्या क्या चीज नहीं करके आईटीआई किए। तो निश्चित रूप से उन छात्रों के साथ एक तरीके से उचित न्याय नहीं हुआ है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि बहुत बातें ऐसी होती है जो आपके हाथों में नहीं है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है, उसी में अपना एक रास्ता बनाना होता है। तो अभी आप देखेंगे कि टेक्नीशियन की वैकेंसी मार्च में आनी है। अब टेक्नीशियन को लेकर के क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा उस पर भी हम आ जाएंगे। टेक्नीशियन में जैसे 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो बीएससी में जिनका फिजिक्स है, फिर या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा अन्य सारा भी उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, और साथ में डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं उसमें। आईटीआई वाले को अलाउ नहीं किया गया है उसमें ग्रेड 1 में। इसके अलावा जैसे टेक्निक, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आप आते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कंप्लीट आईटीआई बेस्ड है और पीसीएम वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि खास करके आईटीआई वाले छात्रों को या अन्य छात्रों को भी कि एग्जाम सब दिन से ड्राइवर के साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलते रही है हाल के दिनों में, और उसमें 2 चरण में एग्जाम होता रहा है टेक्नीशियन में, पीटी और मेंस, सीबीटी 1 सीबीटी 2। इस बार सीबीटी 2 होगा कि नहीं, कि डायरेक्ट ही सीबीटी 2 हो जाएगा, इसमें बड़ा सा कंफ्यूजन है। तो जिस समय रेलवे के अधिकारियों के साथ बात हो रही थी, उस समय भी उन्होंने एक संकेत सा दिया था कि इसीलिए हम ड्राइवर को टेक्नीशियन से अलग कर रहे हैं कि टेक्नीशियन में पहले एक ही चरण में एग्जाम होता था और ड्राइवर 3 चरण में, पीटी, मेंस और उसके बाद साइको। इसमें कहीं ना कहीं टाइम हमारा वेस्टेज जाता था, उनका ये तर्क था। तो उनके द्वारा जो संकेत दिया गया है और जिस तरीके से नोटिफिकेशन के बारे में भी जो चर्चा हुआ है, निकला है, तो उसमें कहीं भी सीबीटी 2 का चर्चा नहीं किया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि एक ही एग्जाम टेक्नीशियन में आपका हो सकता है, एक ही दिन में आपका सीबीटी 1 ले लेगा और ट्रेड का टेस्ट आपका उसी दिन आपका सेकंड सिटिंग में ले लेगा। तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती मतलब एक ही परीक्षा होगा सर? हाँ, एक ही दिन में होगा, दोनों सिटिंग, 2 सिटिंग करके। अच्छा। ट्रेड तो रहेगा 100% तय। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि क्या
मैथ, रीजनिंग, साइंस और 10 क्वेश्चन जो 8 सेक्शन से 75 क्वेश्चन रहता है वो रहेगा, या CBT 2 में जो 100 क्वेश्चन रहता है वो रहेगा। इस चीज को लेके कंफ्यूजन है। क्या रहने वाला है सर? अब ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, मार्च फर्स्ट वीक तक में पूरा क्लियर ही हो जाएगा। इसमें तनिक भी कंफ्यूजन नहीं है, इस लेकर थोड़ा वेट करने में ही भलाई है। और जहां तक ग्रुप डी की बात है सर, तो ग्रुप डी के ITI को लेकर भी छात्रों में कंफ्यूजन है, क्योंकि ग्रुप डी में भी एप्लीकेंट काफी मात्रा में होने वाले हैं, क्योंकि 10th पर उसका एप्लीकेशन हो जाता है, और ITI रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात को लेकर छात्र परेशान है सर। नहीं, ग्रुप डी में तो 100% ITI ही रहेगा। हाँ, ऐसा मतलब रहेगा। हाँ, और इसमें कुछ पोस्ट ऐसा होगा, 2-3 पोस्ट जो कि नॉन ITI वाले भी भर पाएंगे, उसमें ITI नहीं रहेगा। लेकिन इसमें 80% पोस्ट पर ITI रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो मीटिंग में भी हम थे तो जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पर हमेशा मिस करते हैं, उसी में 2 तरह का कंट्राडिक्शन था। तो उस चीज पर कुछ टीचर उसको हाईलाइटेड करके अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिए, अलग तरीके से उसको बोल दिए, जिसके कारण एक अलग सा माहौल बन गया। लेकिन उसमें ITI रहेगा, श्योर है ग्रुप डी में। अब एक बड़ा सा सवाल उठता है, जिस तरीके से मात्र 19,26,000 ही बच्चे फॉर्म भरे, जबकि इतनी संख्या रहती थी, तो क्या रेलवे से पूरी तरीके से ITI वाले बच्चों का मोह टूट रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज है सर, विकल्प क्या बचता है ITI वालों के पास? क्योंकि इतनी संख्या में आप जैसे कह रहे हैं कि 35 से 40 लाख इस बार ITI किए हैं छात्र, तो इतने संख्या में अगर ITI वाले हैं और इतनी कम संख्या में वैकेंसी दी जा रही है, तो ऑप्शन क्या बचता है उनके पास? नहीं, ऑप्शन निश्चित रूप से है, उसी पर हम आने वाले थे। जैसे आप रेलवे की बात ले लें, अब तो ये तय है कि रेलवे में प्रत्येक साल आपकी वैकेंसी आएगी, एग्जाम कैलेंडर आएगी। अभी मान लीजिए कि 56-5700 वैकेंसी आई ड्राइवर की, 9000 टेक्नीशियन की। ग्रुप डी कम से कम आएगा तो 15-20 हजार से कम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी संख्या ठीक ठाक रहती है। अच्छा। तो अगर सबको मिला दीजिएगा तो 15-30 हजार वैकेंसी अप्रोक्स, मतलब 15-20 हजार में इस बार ग्रुप डी भी निपटने वाला है। ज्यादा उम्मीद रखिए, क्योंकि ईयर बाय ईयर बांटा गया है। अच्छा, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो अगर 30,000 वैकेंसी ITI बेस्ड रेलवे में होती है एक साल में, तो मेरे ख्याल से ठीक है बनिस्पत। और अगर इसको ईयर बाय ईयर तुलना करके 5 साल से मल्टीपल कर देंगे तो ठीक वैकेंसी हो जाती है। हम उस पर नहीं जाएंगे, एक ऑप्शन पर जाएंगे। तो एक ऑप्शन रेलवे हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए कि मेट्रो, लगभग हर स्टेट में मेट्रो का काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कम बेस उसकी वैकेंसी रेगुलर आते रहती है, और वो भी ITI डिप्लोमा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पब्लिक सेक्टर यूनिट, अभी देखिए बिहार में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग से वैकेंसी आने वाली है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का खास करके। इसी तरीके से यूपी में UPPCL आता है, और अलग अलग स्टेट में जो इलेक्ट्रीशियन से ITI पास किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आते रहती है। इसके अलावा देखेंगे BSNL, MTNL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ISRO, DRDO, इसके अलावा ढेर सारा यूनिट है गवर्नमेंट का, तो जहां से वैकेंसी आते रहती है। NTPC, NHPC, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, अलग अलग जगहों से वैकेंसी आती है। ये सब विकल्प है, ये सब विकल्प है। लेकिन अंतर क्या है, इस बात को समझना है कि सब विकल्प का लाभ ITI वाले बच्चे कैसे उठा सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लीकेंट भी कम होते हैं। अगर आप देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, नॉन टेक, मैथ, रीजनिंग, साइंस आपको पढ़ना ही है सब जगह। सिर्फ ट्रेड पर अगर आपका पकड़ अच्छा हो जाता है ITI वाले बच्चों का, तो आप देखेंगे कि रेलवे छोड़ करके अदर जितने भी हैं 50-80% क्वेश्चन खाली ट्रेड से रहता है। 50-80%। अच्छा, हाँ, अगर ट्रेड पर पकड़ एक बार हम अच्छा कर लिए तो निश्चित रूप से रेलवे के अलावा अन्य ऑप्शन भी आपके लिए बिल्कुल मजबूत रहेगा, क्योंकि ट्रेड की जानकारी रहेगी। और कभी अगर प्राइवेट में भी जाने का ऑप्शन मिला तो वहां पर ट्रेड पर अगर अच्छा पकड़ है तो उधर भी आपका एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन प्राइवेट की हम बात नहीं करेंगे, कंप्लीट पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि नॉन टेक के साथ ट्रेड पर अगर आपका पकड़ बहुत अच्छा है तो ये फायदा 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपका ऑप्शन मजबूत रहेगा। इसलिए घबराना नहीं है, ईमानदार मेहनत होना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत कीजिए, एक में नहीं होगा दूसरा में, दूसरा में नहीं होगा तीसरा में, ऑप्शन आपके लिए जिंदा रहेगा। और आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर सब इतना दिन का मेहनत जो 3 साल 4 साल 5 साल से आप लगातार करते आ रहे हैं वो बेकार जाएगी। हम तो लगातार देखे हैं कि जो भी स्टूडेंट
रेगुलरिटी मेंटेन किए, ईमानदारी से मेहनत किए, उनको थोड़ा देर जरूर हुआ लेकिन सफलता गारंटेड मिला है। बिल्कुल। इसलिए करके कभी भी आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर भी हैं तो अर्थ बाधक नहीं बनता है। अगर आपके में जिज्ञासा है, अर्थ बाधक की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से वैकेंसी की संख्या आई है सर, रेलवे की खासकर बात करें तो काफी छात्रों ने अब फॉर्म अप्लाई नहीं किया। आप खुद ही कह रहे हैं कि 48 लाख था, अभी 20 लाख भी नहीं हुआ है। तो जिस तरह से सर कोर्स आ रहे हैं टीचर्स के, जैसे आप लोगों का तो प्लेटफॉर्म रेलवे से जाना जाता था सर, और उसका उम्मीद भी सभी को था, इंतजार रहता था कब कोर्स आएगा नहीं आएगा। खान सर जैसे लोग सुन रहे हैं कि 500 में पढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं रेलवे छात्रों के लिए? क्या आपका फी भी इस बार, कुछ लोग तो 20,000 15,000 रखे हुए हैं फी, क्या कुछ रखे हैं सर फी रेलवे के लिए? रेलवे का जो स्पेशलिस्ट है वो क्या कर रहा है सर? जैसे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ALP CBT 1, इसके अलावा आप टेक्नीशियन को भी ले सकते हैं। CBT 1 का जो ALP का सिलेबस है वो उधर भी काम करेगा, ग्रुप डी में भी काम करेगा। तो एक स्पेशल बैच जो आप बोले हैं उसके अकॉर्डिंग मात्र 299 रुपया में हमने CBT 1 का बैच दिया है, जो हमको लगता है कि इंडिया से सबसे सस्ता फी है ये। अच्छा, तो हमारा ऐप है, मतलब 299 में पढ़ा रहे हैं रेलवे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है। हाँ। प्लेटफॉर्म का कई सारे ऐप है, वहां से उस पर नहीं परचेज जाना करना है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह आपको 299 रुपये में मैथ, रीजनिंग, साइंस जो आपका CBT 1 का सिलेबस है ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब समझिए 4 महीना हम पढ़ाएंगे, 100 रुपया पर मंथ भी आपका नहीं पड़ा इसके सिलेबस का। अब इससे क्या सस्ता, अच्छा क्या किया चीज प्रोवाइड नहीं, अच्छा किया सर, धन्यवाद इसके लिए सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, सर का साफ कहना है कि ग्रुप डी से ITI नहीं समाप्त होने वाला है। 80% पदों में ITI रहने वाला है। और सर जिस तरह से कह रहे हैं कि ITI टेक्नीशियन को लेकर कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 2-2 शिफ्ट 2-2 एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पिछले जैसा कि LP और टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ आती थी, इस बार अलग अलग आई है। तो इंतजार करिए, कुछ दिनों में सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।